फाइंड लीस्ट एफ टू रेज द स्टेप, मतलब इसमें कितनी फोर्स लगाए कम से कम कि ये बस रेज कर जाए। तो एक तरह से ये भी टॉपल का ही क्वेश्चन है कि इसके अबाउट टॉपल कर जाए। अब इसमें स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है, स्लिपिंग नहीं हो रही। स्लिपिंग होती तो फिर हम एक्सेलरेशन होती, और एक्सेलरेशन होती तो फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगा सकते थे टॉर्क इक्वेशन। अब क्या है, किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, तो या तो इसके अबाउट लगा लो या इसके अबाउट लगा लो। तो अगर इसके अबाउट लगाते हैं, अब ये जो होती है ये क्या, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये जो है नॉर्मल एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, मतलब ऐसी फोर्स जिस पे ये जस्ट उठने वाला है बस, तो उस पर क्या होगा, ये जो नॉर्मल लगती है ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होगी, ठीक है, तो सॉरी इसके सेंटर से पास होगी, तो ये नॉर्मल ऐसे जाएगी। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे nx और ny, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो नॉर्मल है ये पास होगी सेंटर से, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, nx और ny में आ जाएगी ऐसे, ये हो गया ny और ये nx। अब ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होगी, लेकिन इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये जरूरी नहीं कि सेम हो, ये तो अलग हो सकते हैं। nx ज्यादा कब होगा, जब ये हाइट इसकी ज्यादा होगी तो nx कंपोनेंट ज्यादा आएगा, और हाइट जब कम होगी तो y कंपोनेंट इसका ज्यादा होगा, ये कॉमन सेंस से दिख रहा है। अब nx है और ny, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो रहा है इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में कहीं पर नहीं है, तो nx इज इक्वल टू, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम क्या बोल सकते हैं, nx इज इक्वल टू f, एंड वर्टिकल में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से क्या बोल सकते हैं, ny इज इक्वल टू mg। अब ये पॉइंट मान लो P1 है, ये पॉइंट P है, तो टॉर्क इस किसी पॉइंट के अबाउट भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्लिपिंग में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, होती तो एक गिवन होता, तो इसके अबाउट भी लगा सकते हैं, इसके अबाउट भी। इसके अबाउट अगर लगाएंगे तो तीन फोर्सेस का टॉर्क लिखना पड़ेगा, nx, ny और f, ये n बोल सकते हैं, दिस इज n, ठीक, तीन फोर्सेस का टॉर्क हो गया ना। अच्छा, और अगर इसके अबाउट लगाएंगे, इसको रिजॉल्व क्यों किया है, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी हो गया और ये डिस्टेंसेस निकालने आसान रहेंगे। और P1 के अबाउट लगाते हैं तो तीन फोर्सेस का टॉर्क लिखना पड़ेगा, लेकिन P के अबाउट अगर लगाएंगे तो फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा और mg की वजह से जो टॉर्क होगा वो लिखना पड़ेगा, सिर्फ दो ही टॉर्क होंगे। यहां से जो नॉर्मल पास हो रहा है एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, ये नॉर्मल जो है ny में चला गया है, दिस n कुछ नहीं रहा यहां पर, और ये n की जगह क्या हो गया, ny हो गया एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। तो ये नॉर्मल की जो टेंशन नहीं है कि इसका टॉर्क लिखना पड़ेगा, ये तो ny में चला गया, यहां कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक। तो यहां पर सिर्फ दो का टॉर्क लिखना पड़ेगा, क्योंकि nx और ny इसी से पास हो रहे हैं, तो इनका नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ f की वजह से और mg की वजह से। तो बेस्ट क्या है कि p पॉइंट पे टॉर्क इक्वेशन लगा दो, तो f की वजह से टॉर्क कितनी आ जाएगी, f इंटू दिस थिंग, इस ये कितना है, इसकी वैल्यू, ये पूरी की वैल्यू कितनी है, r के बराबर है, ये देखो ये और ये सेम है, तो ये r और ये h, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा r माइनस h, तो f इंटू r माइनस h आ गया। दिस इज बैलेंस्ड बाय टॉर्क ड्यू टू mg, ये जो फोर्स है इसको ऐसे रोटेट करा रही है और mg इसको काउंटर कर रही है, mg की वजह से जो टॉर्क है, तो ये mg हुआ, दिस इज mg। तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बनेगा, तो mg इंटू में क्या लिखूंगा, ये वाला, ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एच का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा, आर माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आर माइनस एच, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर मिल गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो mg इंटू दिस आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको n बोल दूं तो np, ठीक, ये np हो गया। तो यहां से क्या होगा, f निकाल दो बस, सब कुछ गिवन है, तो यहां से f इंटू आर माइनस एच इज mg इंटू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर, यहां से क्या होगा, f आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से वी कैन इजीली गेट f। अच्छा, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ।
सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये जो है हमने इंक्लाइन प्लेन पे ले लिया और पूछ लिया कि एच कितना होना चाहिए मीन कि ये, क्योंकि ज्यादा होगा तो ये रोक ही लेगा, तो मिनिमम कितना एच होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहां पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही, होती तो गिवन होता, तो नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन तो था नहीं, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। तो वैसे इस पे टॉर्क कहीं भी लगा सकते थे, इस यहां पर भी लगा सकते थे, ठीक। तो टॉर्क इसके अबाउट भी बैलेंस कर सकते हैं, इसके अबाउट फिर से क्या इजी होगा, यहीं पर बैलेंस करना आसान होगा। तो ये हो गया nx, n के दो कंपोनेंट लिए, nx और ny, और ये जो n है ये अभी भी सेंटर से ही पास होगा, दिस इज नॉर्मल, और nx और ny हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक। इसको रब कर देता हूं, ये nx है, ये ny है। अच्छा, अब बैलेंस कैसे हो रहा है, ये mg को अगर मैं रिजॉल्व करूं, mg को, तो mg cos थीटा हो जाएगा ऐसे, mg cos थीटा हो गया, और mg sin थीटा हो गया, ये दिस इज mg, ये था ना mg ऐसे है, ये था mg, ठीक है, और ये थीटा बना, ये थीटा तो ये थीटा, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब ये पॉइंट P है, तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट P, फिर से क्या होगा, ये जो नॉर्मल किया द वर्ज ऑफ टॉपलिंग ny में चला गया, यहां कोई नॉर्मल नहीं है अब, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से बोल सकते हैं nx इज इक्वल टू mg sin थीटा और ny इज इक्वल टू mg cos थीटा। बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट P कैसे करेंगे, कौन सी फोर्सेस पास हो रही है, mg के दो कंपोनेंट ले रखे हैं, तो mg sin थीटा तो इसको इधर रोटेट करा रहा है, मतलब रोटेट कराने में हेल्प करेगा, और ये काउंटर कर रहा है, तो mg sin थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, ये वाला, ये कितना है, ये पूरा r है, r माइनस h हो गया, दिस इज इक्वल टू टॉर्क बाय mg cos थीटा, इनटू में क्या आएगा, mg cos थीटा इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, कौन सा होगा, mg cos थीटा p के अबाउट, तो ये वाला हो गया ना, ये तो ये किसके बराबर है, ये तो r के ही बराबर है, तो सॉरी ये वाला निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कैसे निकलेगी, ये पूरी r है, इसको ज्वाइन कर दूं तो ये r है, ये चाहिए मुझे, तो ये किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ, ये चाहिए ना, तो r स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर है, r माइनस h के, तो फिर से ये चीज आ गई, तो यहां से क्या होगा, mg कैंसिल हो गया, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, h फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन चेक कर सकते हैं, mg cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू r माइनस h। यहां से क्या होगा, h फाइंड करेंगे, तो मैं कैलकुलेट करके मेरा आ रहा है h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा, h कितना आ रहा है, r इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया। अच्छा, इसको एक और स्मार्ट वे हो सकता था इसको सॉल्व करने का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्या हो सकता है, अगर हम इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करने हैं, तो एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, ये जो सब चीजें nx और ny से तो कुछ होना नहीं है, ये चीज भी कोई काम नहीं आ रही थी, ठीक। तो अब ये जो mg है एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, ये तभी कर सकता है जब ये mg p के राइट से पास हो, तो जस्ट टॉपल करने के लिए हम p से ही पास करा लेते हैं इसको। तो कैसे डायग्राम बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा, पहले स्फीयर बना देता हूं, ठीक है, और ये यहां से पास होना चाहिए, ठीक है, ये P पॉइंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, P पॉइंट, ऐसे, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ये टॉपल कब करेगा, अब ये फोर्स कौन सी है, ये पॉइंट P था, ये mg है,
ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं टॉपलिंग पे, ये वाला तो यहां पर शिफ्ट हो गया नॉर्मल, यहां कुछ नॉर्मल नहीं है, ये एनवाई ये एनएक्स ये यहीं से पास हो रहे हैं, इनका कोई टॉर्क नहीं, तो बची सिर्फ एमजी। तो एमजी ही इसको टॉपल कराएगा, और वो कब करा सकता है, जब ये एमजी इस पी पॉइंट के राइट में हो, तभी तो ये इधर टॉर्क देगा। जब तक एमजी इस पी पॉइंट के लेफ्ट में रहेगा तो ये इसको रोकेगा, टॉप बैलेंस करेगा, टॉपर ना हो उसमें मदद करेगा। कराएगा तब जैसे ही राइट में आएगा। तो अगर जस्ट टॉपर कराना है तो हमने इसको किस पे ले लिया, पास करा दिया पी से, इस पॉइंट पी से। तो बस अब ये जो है क्या करेगा, ये कौन सा हो गया, क्रिटिकल केस हो गया। तो यहां पर निकाल लेंगे क्या वैल्यूज आ रही है। तो ये तो सिर्फ ज्योमेट्री से ही हो जाएगा। ज्योमेट्री से कैसे हो जाएगा, ये पॉइंट है आर और ये है एच, ठीक है, ये वाला पॉइंट एच है। इसको अगर हम ऐसे करें, थोड़ा सा क्लैरिटी दिया हूं, यहां पे अगर हम देखें ये हमारा आर हो गया, ठीक है, और ये यहां से पास कर रहा है। तो अगर ये ऐसे देखें इसको, ये थीटा हो जाएगा। कौन सा क्या चाहिए हमें, एच निकालना है ना, एच निकालना है। अच्छा, तो इसको ऐसे करें अगर हम, तो ये एच आ सकता है मेरा, ये भी आर हो गया, और ये एच चाहिए ना मुझे, तो ये कैसे निकालेंगे, आर कॉस थीटा, एच किसके बराबर हो गया, देखो यहां से ये एच मिल गया ना मुझे, ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, आर माइनस दिस एच इज इक्वल टू आर माइनस दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, आर कॉस थीटा। तो ये सिंपली ज्योमेट्री से ही आ गया, आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो सेम आ गया। तो इस तरह से अगर हम इसको देख लें कि सिर्फ mg तो इसके राइट में होनी चाहिए तभी टॉपल करेगा, तो उससे इजीली 1 सेकंड में हो जाता है सॉल्व। कोई टॉर्क इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री से वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।